दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राजस्थान अध्ययन की जो बुक है एनसीईआरटी के द्वारा जारी की जाती है कक्षा 8 की, इससे संबंधित जितने भी वन लाइनर के क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का संबंध है। तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के संबंध की बात करें तो ये लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने से संबंधित है। साझा अभियान किससे संबंधित है? तो साझा अभियान की बात करें दोस्तों ये मातृत्व विकास से संबंधित है। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेरिनो खादी दोस्तों जैसलमेर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो ये दोस्तों दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध किससे है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना यानी कि बेटी बचाओ और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना बेटी पढ़ाओ का संबंध है। ठीक है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान की किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने संधि स्वीकार कर ली थी, साइक संधियाँ स्वीकार कर ली थी? तो यहाँ पे दोस्तों 1818 ईस्वी तक राजस्थान की किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने संधि स्वीकार कर ली थी? तो ये दोस्तों सिरोही रियासत थी जिसने किसी के साथ में संधि स्वीकार नहीं की थी 1818 ईस्वी तक। ठीक है। राजस्थान का पहला व देश का 28वां स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का पहला और देश का 28वां स्मारक कौन है? जंतर मंतर है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है, गुड़ एवं खांडसारी का निर्माण किन जिलों में किया जाता है? तो गुड़ एवं खांडसारी का निर्माण कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर में किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों द्वारा सतत विकास एजेंडा कब अपनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के जो देश है इनके सदस्यों के द्वारा सतत विकास एजेंडा कब अपनाया गया था? ये 2015 में अपनाया गया था। फिशिंग क्या चीज़ है? तो फिशिंग की बात करें दोस्तों ये एक कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है, जो कि फर्जी मेल का एक ठगी का तरीका। ठीक है। जो फर्जी मेल होती है उसके द्वारा जो ठगी का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून कब बनाया गया, कब लागू किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया दोस्तों 1989 में। ठीक है। राजस्थान महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो राजस्थान महिला आयोग के गठन की बात करें दोस्तों ये गठन कब किया गया था? ये 15 मई 1999 में किया गया था। ठीक है। राजस्थान महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 में किया गया। राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता खातूरिया। कांता खातूरिया दोस्तों राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। और राज्य महिला आयोग का निर्माण कब हुआ था? 15 मई 1999 को। ठीक है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला कितने वर्ष तक की किशोरियों के लिए है? तो यहाँ पे दोस्तों राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला का संबंध कितने वर्ष तक की किशोरियों के लिए है? तो दोस्तों ये 11 से 18 वर्ष की जो महिला लड़कियां हैं इससे संबंधित है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला। किस दुर्ग में सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की गई थी? तो ये दोस्तों कौन सा दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग है जहाँ पे सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की गई। दोस्तों ये कक्षा 8 की जो बुक है एनसीईआरटी के द्वारा जारी की जाती है राजस्थान अध्ययन की बुक, उससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। झालावाड़ में काष्ठ का रैन बसेरा किस शासक ने बनवाया था? तो झालावाड़ में जो काष्ठ का रैन बसेरा है इसका निर्माण करने वाले शासक का नाम क्या हो जाएगा? ये है दोस्तों राजेंद्र सिंह है जिसने झालावाड़ में काष्ठ का रैन बसेरा का निर्माण करवाया था। रानी सती का मंदिर कहाँ पे स्थित है? रानी सती के मंदिर की बात करें दोस्तों ये झुंझुनू में स्थित है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो 1098 है, 1098 के रूप में भी जाना जाता है और 1098 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। 1098 1098 और 1098 के रूप में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम या संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम संशोधन कब बना था? तो ये बना 2005 में। 1993 में स्पिनफेड में किस सूती वस्त्र मिल का विलय हुआ था? तो यहाँ पे दोस्तों 1 अप्रैल 1993 में
स्पिन फेड का निर्माण किया गया था 1 अप्रैल 1993 में। और इसमें दोस्तों किस सूती वस्त्र का मिल का विलय हुआ था? तो यहाँ पे गंगानगर, गंगापुर, गुलाबपुरा जो मिल है ये दोस्तों स्पिन फेड में शामिल हुई थी 1993 में। और स्पिन फेड का निर्माण 1 अप्रैल 1993 में हुआ था। हाथी दांत आभूषण का केंद्र कौन सा है? तो हाथी दांत आभूषण का केंद्र जयपुर है। पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कितने कार्यों का उल्लेख है? तो 11वीं जो अनुसूची है इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के लिए कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसमें कितने कार्यों से संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया? 29 कार्य पंचायती राज से संबंधित। ठीक है। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार साधनों में वृद्धि विकास हेतु किस क्षेत्र संस्था का निर्माण किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों सरकार के द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार साधनों में वृद्धि विकास हेतु किस संस्था का निर्माण किया गया? तो ये है दोस्तों सेज। ठीक है, सेज का निर्माण किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। ठीक है। VVPAT का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों VVPAT का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। VVPAT का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम कब बना था? तो दहेज निषेध अधिनियम बना था 1961 में। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना था? 2005 में। इस दुर्ग को जहांगीर ने 3 साल निवास करने के कारण इसको सलीम महल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये बाला जो दुर्ग है इसमें 3 साल जहांगीर रहने के कारण दोस्तों इसको सलीम महल के रूप में भी जाना जाता है। जोधपुर में स्थित राय का बाग पैलेस का निर्माण 1663 में किसने करवाया था? तो जोधपुर में दोस्तों स्थित राय का बाग पैलेस है, इसका निर्माण 1663 में करवाया गया था। किसके द्वारा? तो ये दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम, जिसकी पत्नी हाड़ी रानी, इसने दोस्तों 1663 में राय का बाग पैलेस का निर्माण करवाया था। मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक में स्थित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1955 में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू किया गया। निम्राणा की बावड़ी अलवर का निर्माण किसने करवाया था, जो कि 9 मंजिला है? निम्राण की बावड़ी अलवर का निर्माण किसने करवाया, जो 9 मंजिला बावड़ी है? ये निर्माण करवाने वाला कौन है? राजा टोडरमल। गुलाब खां का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो गुलाब खां के मकबरे की बात करें दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। मरुभाषा को ही कहा जाता है मरुवाणी या मारवाड़ी। तो मरुभाषा को ही किस रूप में जाना जाता है? मारवाड़ी और मरुवाणी में। किसकी सिफारिश पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू हुई थी? तो यहाँ पे दोस्तों स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय जो व्यवस्था शुरू की गई थी, ये किसकी सिफारिश पे की गई थी? बलवंत राय मेहता जो समिति थी, इसके द्वारा स्थानीय शासन प्रणाली जो त्रिस्तरीय व्यवस्था इसकी शुरू की गई थी। राजस्थान में भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य की बात करें दोस्तों, ये साहित्य है चारण साहित्य। राजस्थान में वर्ष में कितनी ग्राम सभा के आयोजन का प्रावधान है? दोस्तों राजस्थान में जो कितनी ग्राम सभा के आयोजन का प्रावधान है, तो यहाँ पे दोस्तों कितने वर्ष का प्रावधान है, कितनी बार आयोजित करने का प्रावधान है? 4 बार है। ठीक है, राजस्थान में वर्ष में 4 बार ग्राम सभा आयोजन करने का प्रावधान है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 बार आयोजन करने का प्रावधान है। हाथी दांत के कार्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ऑलरेडी मैं बता चुका दोस्तों, हाथी दांत जो आभूषण बनाया जाता है कहाँ पे बनाया जाता? जयपुर में बनाया जाता। हाथी दांत की चूड़ियाँ किन जिलों की प्रसिद्ध है? पाली और जोधपुर की दोस्तों हाथी दांत की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था। तो दोस्तों राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को संपूर्ण राज्य में कब लागू किया गया था? तो ये 24 अप्रैल 1994 के दिन राजस्थान राज्य में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था। राजस्थान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास हुआ है दोस्तों। तो राजस्थान में 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसमें लघु और जो कुटीर उद्योग है इसमें विकास के लिए कितना खर्च किया गया?
तो ये खर्च किया गया 70.97 करोड़ रुपए। ठीक है। लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना हुई थी 1990 में। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 का तहत राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों ग्राम न्यायालय जो एक्ट है 2008 के तहत राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों ये बस्सी जयपुर में स्थित है, राज्य का पहला ग्राम न्यायालय। किसने कहा कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है? तो ये दोस्तों बात किसने कही थी कि जो भारत की आत्मा है ये गाँवों में बसती है? दोस्तों ये महात्मा गांधी के द्वारा कही गई बात है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। अलवर जिले का किशोरी ग्राम विकास हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों अलवर जिले का किशोरी जो ग्राम है ये किस हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? दोस्तों अलवर जिले का किशोरी ग्राम दोस्तों संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किस वर्ष ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों ग्राम सभा की जगह पे वार्ड सभा का आयोजन का प्रावधान कब किया गया था? जनवरी 2000 में। हाथ से कागज बनाने का काम कहाँ पे किया जाता है? तो हाथ से कागज बनाने का कार्य कहाँ पे किया जाता है? गोसुंडा में। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में कितने वार्ड महिलाओं हेतु आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पे दोस्तों 74वां संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में कितने वार्ड महिलाएं हेतु आरक्षित रखने की बात की गई है? 1/3। ठीक है। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में कितने उद्योग केंद्र है दोस्तों? ये क्वेश्चन 2000 मतलब कि अपने राजस्थान की 8वीं की जो किताब है दोस्तों उससे लिया गया है, 36 है। ठीक है। लाल पत्थरों के लिए जाना जाता है तो धौलपुर जाना जाता है। वार्ड सभा की वर्ष में कम से कम कितनी बैठक अवश्य होनी चाहिए? तो वार्ड सभा की वर्ष में दोस्तों कम से कम 2 बैठक होना अवश्य है 6-6 महीने में। राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य अभिलेखागार की स्थापना बीकानेर में 1955 में हुई थी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दुर्ग कौन सा है? गागरोन है। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दुर्ग गागरोन है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कितनी बैठक आवश्यक है? तो ग्राम पंचायत के दोस्तों प्रत्येक माह में जो बैठक आवश्यक है दोस्तों कितनी है? 5। पीला पत्थर के लिए जाना जाता है जैसलमेर। ग्रेनाइट उद्योग के लिए जाना जाता है जालोर। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं? तो 3 करोड़ जो रुपए हैं दोस्तों 3 करोड़ तक की आय वाले लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। नगरीय प्रशासन के कार्य में अनिवार्य कार्य नहीं है। तो नगरीय प्रशासन के कार्यों में दोस्तों अनिवार्य कार्य कौन सा नहीं है? वृक्षारोपण। पंचायतों में कार्यों की समीक्षा का पर्यवेक्षण कौन करता है? पंचायत समिति। सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई थी? तो जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई थी 1835 में। कौन सा दुर्ग मत्स्यकार पहाड़ी में स्थित है? तो दोस्तों मत्स्यकार जो पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी है? चित्तौड़ जो दुर्ग है दोस्तों ये मत्स्यकार पहाड़ी में स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है जो कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर है और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 595 किलोमीटर है। ठीक, वर्ग किलोमीटर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। अंग्रेजों ने जोधपुर किले पर अधिकार किया था। तो अंग्रेजों ने दोस्तों जोधपुर के किले पर अधिकार किया था 1839 में। राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है? तो ये सहरिया जनजाति है। अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत के किस शासक को नाबालिग बताकर रियासत को अपने अधीन कर लिया? तो दोस्तों अंग्रेजों ने ऐसी बांसवाड़ा रियासत में किस शासक को नाबालिग बताया था और अपनी रियासत को अपने अधीन में कर लिया था? दोस्तों ये शासक था लक्ष्मण सिंह, जिसको अंग्रेजों ने एक नाबालिग घोषित करके बांसवाड़ा रियासत को अपने अधीन कर लिया था। आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस देश की हालत बता सकते हैं, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का कि आप किसी भी देश की जो महिलाओं की स्थिति है उसको देखकर आप बता सकते हैं कि
ये देश का विकास किस प्रकार से है, ठीक है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर जिले की रही है, कितने प्रतिशत रही है। तो दोस्तों राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर जिले की रही है और प्रतिशत कितना दोस्तों, 32.5% दर बढ़ोतरी हुई थी बाड़मेर की, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का घनत्व कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश वाले जिले हैं इनमें औसतन जो घनत्व है दोस्तों, ये घनत्व कितना है, 332। नीमच छावनी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। नीमच छावनी का मुख्यालय दोस्तों ग्वालियर में, ठीक है। सतत विकास का लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो सतत विकास के जो लक्ष्य है इसमें कितने लक्ष्य सम्मिलित हैं, 17 लक्ष्य। उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया है, द्वितीयक श्रेणी में रखा गया। रिको द्वारा किन जिलों में फूड पार्क स्थापित किए गए थे। तो रिको के द्वारा जो फूड पार्क स्थापित किए गए अलवर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर में। राजस्थान के किस जिले में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो भूदान आंदोलन दोस्तों नागौर में प्रारंभ किया गया था। देश का कितना प्रतिशत रॉक फास्फेट राजस्थान में मिलता है। तो 90% रॉक फास्फेट राजस्थान में मिलता है देश का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम, इसके द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों एक वोटिंग मशीन के द्वारा लगभग 16 सदस्य इनको वोटिंग की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। तो ये 2005 में दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम द्वारा कब लागू किया गया था। तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की बात करें दोस्तों, ये 1956 को लागू किया गया था। द मेवाड़ शुगर मिल जिसकी स्थापना 1932 में चित्तौड़ के भोपाल सागर में की गई थी, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों मतलब कि द मेवाड़ शुगर मिल जिसकी स्थापना 1932 में चित्तौड़ के भोपाल सागर में की गई थी, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये निजी क्षेत्र से संबंधित है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुर किस जिले में स्थित है। तो सीतापुरा आपको पता है जयपुर में स्थित है। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था। इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए। तो दोस्तों 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था और इस समझौते पर भारत सरकार ने अधिकार जो हस्ताक्षर किए थे 1992 में किए गए थे। ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध बरड़ी किस जिले में स्थित है। तो ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध जो बरड़ी नामक जो चीज़ है दोस्तों, ये किस जिले से संबंधित है। तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरड़ी। ये दोस्तों बरड़ी किससे संबंधित है, जैसलमेर से संबंधित है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, विनोबा भावे के द्वारा, नागौर से, ठीक है। नागौर से भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। जेके वाइट सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थित है। तो जेके वाइट सीमेंट की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे है, नागौर में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उल्लेख किया गया। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद में दोस्तों अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया। अंग्रेजी द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की गई थी। कबीर साहब की दरगाह किस जिले में स्थित है। तो कबीर साहब की दरगाह की बात करें दोस्तों, ये करौली में स्थित है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी कौन थी, कांता खतूरिया, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष का होता है, ठीक है। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। तो दोस्तों महिला घरेलू हिंसा अधिनियम सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था, 2005 में। सूचना का अधिकार कानून 2000 में। सूचना का अधिकार की पहल के तौर में सर्वप्रथम राजस्थान के किस गांव में संघर्ष हुआ था। देवडूंगरी जो गांव है दोस्तों, इसमें सबसे पहले सूचना के अधिकार के तौर पे सर्वप्रथम राजस्थान में शुरुआत की गई थी, ठीक है। नरहड़ शरीफ की दरगाह किस जिले में स्थित है। तो नरहड़ शरीफ की जो दरगाह दोस्तों चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है। मीठे शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है, गागरोन झालावाड़ में दोस्तों मीठे शाह की दरगाह स्थित है। रचना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अजीत सिंह रचित है हरिदास बार। अवधान, अवधान दोस्तों किसके द्वारा रचित है, ये है दोस्तों उदगाराम भारेट के द्वारा। राजगुण रूपक
शिवदास के द्वारा, खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा रचित है। राला लेख अमरनाथ जोगी के द्वारा, हमीर नारायण व्यास भांड के द्वारा, वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा और हाला जलारी कुंडिया ईसर दास के द्वारा रचित है। नगर परिषद के अध्यक्ष कहा जाता है सभापति को नगर परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है। नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है महापौर या मेयर कहा जाता है। नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहा जाता है। राजसिको का पूरा नाम क्या है दोस्तों? राजसिको का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड।